बाबा आनंद मूर्ति जी की दिनचर्या। विद्यार्थी जीवन के समाप्त होते ही बाबा पर पारिवारिक दायित्व आ पड़ा। उन्होंने 1941 से सर्विस शुरू की तथा 1954 के नवंबर में ही आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग की गतिविधियों को मूर्त रूप देना शुरू किए। 1955 में आनंद मार्ग की विधिवत स्थापना होने के बाद बाबा के जीवन का पूरा कार्य दो भागों में बंट गया। एक था परिवार चलाने के लिए नौकरी करना तथा दूसरा संस्था को देखना। 1964 से मैंने नज़दीक से देखा। अल्पाहार करके 8:30 बजे प्रतिदिन आश्रम आते थे तथा ऑफिस का कार्यक्रम करते थे। इसके बाद किसी को पर्सनल कांटेक्ट देना होता तो वे 1 घंटा इसमें समय देकर घर जाते थे। 1964 वर्ष के पूर्व आनंद मार्ग के पास कोई कार नहीं थी। बाबा पैदल ही अपने घर से एक हाथ में टिफ़िन बॉक्स एवं छाता लेकर दफ्तर जाते थे। हमारे मार्ग के एक पुराने दादा है, आचार्य मनानंद अवधूत का कहना है कि वे बहुत दिनों तक बाबा को रिक्शा के द्वारा घर से दफ्तर पहुंचाते थे। 1964 के मध्य में बेतिया के एक साधक ने बाबा को एक कार दिया। तभी से मार्ग में एक कार आई। बाबा उस समय भी उस कार का उतना उपयोग नहीं करते थे। दोपहर में बाबा दोपहर का भोजन ऑफिस में ही करते और कभी कभी वे मैदान में कुछ मित्रों को साथ लेकर जाते थे। वहाँ एक बाग का कब्र है जहाँ बैठते थे। लंच के बाद वही दफ्तर में आधा घंटा धर्मचर्चा या किसी अन्य विषयों पर प्रतिदिन चर्चा करते थे। इसी कारण कुछ ऑफिसर बाबा से जलते भी थे। एक बार एक ऑफिसर ने बाबा को नोटिस दिया कि दोपहर के लंच के समय टेबल पर यह रोज़ की मीटिंग क्यों? बाबा ने जवाब देते हुए कहा कि हम प्रतिदिन कारखाना की प्रगति के बारे में चिंतन करते हैं तथा सोच विचार कर भौतिक स्तर पर कैसे उसे बनाया जाए उसकी मीटिंग होती है। इसके बारे में सोचते हैं। इसके बाद उसने बाबा से फिर कभी पूछताछ नहीं की। दफ्तर से छुट्टी होने के बाद वे सीधे आश्रम आते थे और यदि कोई काम हो तो निष्पन्न कर देते थे तथा रात्रि के 8 या 8:30 बजे फील्ड वॉक के लिए निकलते थे तथा 2 घंटे के बाद आते थे। इस प्रकार बाबा रात्रि का भोजन 10 या 10:30 बजे के अंदर करते थे। रविवार का कार्यक्रम कुछ और होता था। सुबह 9 बजे वे आश्रम आते थे तथा 1 बजे घर जाते थे। शाम को आश्रम नहीं आते थे।